ओम श्री गणेशाय नमः। कार्तिक का महीना है। आज गुरुवार दिन है। रात्र को 9, 9:30। आज का जो प्रवचन है, मानव हर दुख से कैसे मुक्त हो और अपार सुख, अपार शांति, अपार धन धान्य कैसे प्राप्त हो। नंबर 1, आत्मा का कल्याण कैसे हो। मृत्यु के बाद आत्मा डायरेक्ट स्वर्ग कैसे पहुंचे। तो देखिए, मैं जो भी प्रवचन देता हूं वेद शास्त्र सम्मत देता हूं, और ऐसा नहीं कि तोते की तरह वेद शास्त्र को सिर्फ रट के प्रवचन देता हूं, ऐसा नहीं है। इस देखिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल, ये वेद शास्त्र को पढ़ना ये थ्योरी है, और प्रैक्टिकल जो है फिर इसे हवन अग्नि यज्ञ में तपा के उसे सिद्ध करके ज्ञान प्राप्त करना। मेरे गुरु जी है रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवाय। आप अपने घर में अनेक पूजन पाठ अनुष्ठान दान दक्षिणा आप करते हैं, फिर भी आपको पूर्ण फल क्यों प्राप्त नहीं होता। नंबर 1 इसका कि आपके घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग देवाय का वास नहीं है। आप अभी तुरंत नर्मदेश्वर शिवलिंग नर्मदा नदी से मंगवाइए और वास करवाइए। उसके बाद देखिए 6 महीने में कायाकल्प बदल जाएगा। नंबर 2, जन्म कुंडली। जन्म कुंडली गणित 100% फेल है, 100% फेल है, 100% फेल है। जन्म कुंडली देखने वाले ये शास्त्री आपको धोखा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। उसका कारण है आपका किस्मत भाग्य, ये आपके पूर्व जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। नंबर 1, तथा आपके पूर्वजों बाप दादाओं ने जो कर्म किया है उसका फल आपको भोगना पड़ रहा है। ये वेद शास्त्र सम्मत बतला रहा हूं। नंबर 3, आप दुख भोग रहे हैं, दुख आपका बंधन है। कर्ज में डूबे हैं, कर्ज आपका बंधन है। विवाह नहीं हो पा रहा, विवाह आपका बंधन है। पति पत्नी कलह बंधन है। संतान नहीं हो पा रहा, बंधन है। तो 33 कोटि देवी देवताओं ने निर्णय लिया कि ऐसा कोई फल इस धरती पे सृष्टि किया जाए जो कि मानव उस फल हमें भेंट करते ही उसका दुख कष्ट बंधन जो है हम लोग हल्का कर सके। तो वह फल का नाम है कुम्हड़ा फल। यह कुम्हड़ा फल देखिए, सिस्टम देखिए, यह कुम्हड़ा फल है। इसे कई जगह पे पेठे का फल कहा जाता है, कई जगह पे उड़ीसा में जैसे पानी का खाऊ कहा जाता है। तो इस फल को देवी देवताओं ने चुना है। लेकिन हमारे जो वेद शास्त्र जिनके हाथ में चला गया वर्ण व्यवस्था, उन्होंने मानव के साथ गद्दारी किया। यह फल का प्रचार उन्होंने नहीं किया। तो यह फल को देखिए, आपके शिवालय, शिव जी जो शिवालय है क्षेत्र के शिव मंदिर, वहां जलाधारी में अशोक सुंदरी देवी का वास है। जलाधारी किसे कहते हैं, गूगल से सर्च कीजिएगा। जलाधारी में अशोक सुंदरी देवी को वहां आपको एक अखाड़ू का बलि देना है। पहले उस स्थान को केले के पत्थर रख दीजिएगा, वहां बिल पत्र दो। देखिए, हर जगह पर बिल पत्र लगेगा। ये टेप रिकॉर्डिंग है। आप कोई भी संकल्प लेते हैं, बिल पत्र, पीली सरसों और थोड़ा कर्पूर और सिक्का रहेगा 2 रुपये का। ये देखिए, हमने जोत जलाया है बेलपत्र के ऊपर, हर तरफ बेलपत्र टेप रिकॉर्डिंग है। बेलपत्र रख दीजिएगा और उसके बाद आपके शास्त्री को बोलेगा कि ये पीली सरसों से बगड़ा मुखी मंत्र से शिवलिंग को और चारों तरफ ऊपर नीचे और हमारे भी शरीर में आप सुरक्षा कीजिए। ओम ह्रीम बगला मुख सर्वदुष्टं वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम क्लय बुद्धि विनाशाय ह्रीम स्वाहा। तो बलि जब दिया जाता है गर्भगृह में या आपके घर में कहीं भी, तो 2 देवी रहना जरूरी है। जैसे कि गरुड़ पक्षी देवाय, उनका मंत्र से, और क्लीम कालिका नमः, क्लीम कालिका नमः, क्लीम कालिका नमः, बगड़ा मुखी देवी, यह 3 देवी देवता रहना जरूरी है। उसके बाद कर्पूर वगैरह अच्छा से शिवालय में लेपन करके आपके परिवार का सबका नाम वगैरह उच्चारण करके, गोद वगैरह उच्चारण करके बोला जाए कि हम अशोक सुंदरी देवी को सभी सुहाग सामग्री के साथ, रुद्रा के साथ कुम्हड़ा का बलि दे रहे हैं। तो यह कुम्हड़ा बलि देने से आप का जो पूर्व जन्म जन्मांतर का जो दोष चले आ रहा है वह हल्का हो जाएगा। एक बलि से हल्का होगा। देखिए, जीवन में आप एक बलि दे के देखिए, उसके बाद आपको मालूम चल जाएगा। स्वर्ग प्राप्ति के लिए आपको अपने जीवन में शिवालय के जलाधारी में, महाकालिका के देवी के मंदिर में, बगड़ामुखी के देवी मंदिर में तथा
गरुड़ जी का जहां मूर्ति स्थापना है, गरुड़ देवया को बलि सैकड़ों देना पड़ेगा, तभी स्वर्ग प्राप्त होता है। आपके पितृदेवता, आप अगर सोच रहे ना हमारे आपके पितृदेवता डायरेक्ट स्वर्ग लोग चले गए, कोई नहीं गया है, या हम शिवालय का सम्मुख बोल रहे हैं, क्योंकि पितृदेवता को स्वर्ग भेजने के लिए या हम स्वर्ग जाने के लिए हमें सर्वप्रथम नित्य गायत्री महामंत्र का जाप करना पड़ेगा। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। किसी भी शिवालय को संतुष्ट करना पड़ेगा। कैसे शिवालय को संतुष्ट करेंगे? जहां कोई आदमी ना जाता हो। आपके शहर के नजदीक कोई गांव देहात में बहुत ही कम आदमी जाते हो, वैसे एक शिवालय को आप प्रसन्न कीजिए, देख रेख कीजिए, साफ सफाई कीजिए। उसके बाद फिर जो है बगड़ामुखी का जहां मंदिर है कखारू बलि देते रहिए, काली माँ का जहां मंदिर है कखारू बलि देते रहिए, गरुड़ जी का जहां भी मूर्ति स्थापना है वहां आप गरुड़ जी को प्रसन्न करते रहे। यह है स्वर्ग प्राप्ति का सिस्टम। दुर्गा देवी का जहां नवरात्रि होता है, क्योंकि दुर्गा देवी के पुस्तक से ही अथा देव्या कवचम प्राप्त होगा, तो यह सिस्टम है स्वर्ग प्राप्ति का। और जो आप उसे दान दक्षिणा जो लेते हैं शास्त्री वगैरह की, आपके पितृ तक हम भेज देंगे, ये नहीं भेज पाएंगे, ये झूठे हैं। 100 झूठे तो एक ये पैदा हुए हैं। और ये जो मार्ग दिखलाते हैं ना, ये साधु लोग प्रवचन देते हैं, हम आपका आत्मा का कल्याण करेंगे, आत्मा कल्याण करेंगे, हमारे पथ में चले, ये तो धोखेबाज हैं, ये गद्दार हैं, ये देशद्रोही हैं, धर्मद्रोही हैं, ये पापी आत्मा है, ये महापापी आत्मा है। ये जो आत्म कल्याण का जो प्रवचन देते हैं ये झूठे हैं। देखिए इन्होंने व्यासपीठ पे बैठ के पंच महाव्रत धारण करके भी झूठ बोलते हैं आत्मा का कल्याण कोई नहीं हो सकता। जब तक ये बलि आप नहीं देंगे, उसका बाप, उस संत का बाप भी आपका आत्मा को कल्याण नहीं कर पाएगा, और न स्वर्ग आप जा सकते, न आपके जीवन में जैसा भी दुख संकट है वह कभी कटने वाला नहीं है। तो देखिए पहला झूठ ये बोलते हैं जितने भी शास्त्री साधु संत, जन्म कुंडली, यह 100% फेल है, पहला झूठ। दूसरा झूठ आत्मा का कल्याण प्रवचन से, या दूसरा झूठ। तीसरा झूठ स्वर्ग के नाम से ये दक्षिणा ले रहे हैं, तीसरा झूठ। चौथा झूठ ये पितृदेवता के नाम से आपके घर में जो भोजन खा रहे हैं, यह इनका चौथा झूठ है। पांचवा झूठ सबसे बड़ा झूठ, 4 वर्ण बनाए गए, सबसे ऊंचा वैश्य, क्षत्रिय, ब्रह्मज्ञानी, अशूद्र। तो ब्रह्मज्ञानी जिन्हें आप भोजन करवाते हैं, ये जो भोजन आके पितरों के नाम से करते हैं, या पांव आपसे छुआते हैं, या मंदिर के जो पुजारी हैं, ये ब्रह्मज्ञानी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनके लिए भी गाइडलाइन है। अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, अर्थात यजन याजन का अर्थ क्या है कि यह आपके गांव में घर घर घूम के चंदा इकट्ठा करके वर्ष में एक बार विष्णु महायज्ञ करवाएंगे, वेद माता गायत्री महायज्ञ करवाएंगे, तभी यह भोजन आपके घर में करने लायक बनेंगे। तो 5 झूठ तो हमने स्पष्ट इनका पकड़ लिया। तो जो आदमी धर्म के नाम से 5 झूठ बोलता हो तो उसका हर एक अक्षर ही झूठा है। छठा इनका भेद खोल रहा हूं। आपने अपना घर प्रवेश करवाया होगा या नवरात्रि वगैरह कुछ भी करवाया होगा, ये ऐसे जनेऊ यहाँ लगाते हैं कलश के ऊपर। जनेऊ कभी भी चढ़ ही नहीं सकता, किसी भी देवी देवता के नजदीक जनेऊ नहीं रह सकता। अगर जनेऊ अगर रखा जाता है तो वह पूजन का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो इनके अंदर बहुत ही झूठ कपट भरा हुआ है। जितने भी चोला धारण किया, धर्म का चोला, चाहे कोई भी संत हो, घर त्यागी हो, जो भी हो, झूठ बोलते हैं। आत्म कल्याण के बाद बात जो ये करते हैं, मुझे तो कई बार बहुत गुस्सा आता है कि ये पंच महाव्रतधारी अपने आप को बोलते हैं और आत्म कल्याण के लिए इतना लोगों को झूठ बोलते हैं। बिना यह फल किसी का पाप भी स्वर्ग नहीं जा सकता, यह फल बिना बलि दिए। अग्नि के सम्मुख बोल रहा हूं, शिव नर्मदेश्वर जी के सामने बोल रहा हूं, विष्णु महापुराण के सामने बोल रहा हूं, चारों वेदों के सामने बोल रहा हूं।
और क्या प्रमाण चाहिए? पितृ का नाम से भोजन कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और क्या प्रमाण चाहिए? देखिए, मैं 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्र खेलता हूं, शिव महाकाल के आशीर्वाद से हो। मेरे रक्षक है चारों तरफ, क्लीम कालिकारम, क्लीम कालिकारम, क्लीम कालिकारम। काली देवी अभी भी, महाकालिका देवी 10 महाविद्या की प्रथम देवी मेरे कमरे में खड़ी है। रुद्र रूपा काशी विश्वनाथ देवा मेरे कमरे में है। तत्सैतन्य बगड़ामुखी देवी मेरे चारों तरफ खड़ी है। रात का समय है, फिर भी मैं प्रवचन में बोल रहा हूं, धोखा दे रहे हैं। महिला बेटी आप बिल्कुल निर्भीक रहिए। और छठा सातवां मैं आपको बतला रहा हूं, इन पाखंडियों, प्रवचन करता, ये वस्त्रधारियों, गद्दारों का, ये महिलाओं को सिखाते हैं घंटों घंटों घर में भजन कीर्तन करो। बिल्कुल भी मत कीजिए महिलाएं, तेज बनिए, शेर की तरह गर्जन कीजिए। भजन कीर्तन कोई काम नहीं देता। आप अपने घर में विष्णु सहस्त्र नाम का अपने घर में हर रोज हो सके पाठ कीजिए। 2 घंटा भजन कीर्तन करने का जरूरत नहीं है, ये आपके ब्रेन को ब्लॉक कर रहे हैं। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कीजिए। कोई गलती सलती कुछ नहीं, गलती होता है तो भी चलता है। मैं भी जब नया नया सीखने के लिए कोशिश किया, तंत्र शास्त्र खेलते हम, तो आप सोचिए कि हमें कितना कठिन रास्ता से गुजरना होता है। कीजिए। उसके बाद आप एक पुस्तक मंगाइएगा रुद्री पाठ का, ऑनलाइन रुद्री पाठ कीजिए। ये भजन कीर्तन ताली फाली मत कीजिए, ये आपको धोखा दे रहे हैं, आपके ब्रेन को ब्रेक कर रहे हैं। ये गद्दार है, ये नमक हराम है। आपका नमक खाते हैं ये प्रवचन देने वाले साधु संत। आप स्वयं मुझे बताइए, इसने किसी भी एक गरीब महिला के आंख के आंसू पोंछा है क्या? एक भी मुझे बतलाइए। धर्म क्या बोल रहा है? ये धनवानों के अंदर ये साधु संत घुसेड़े रहते हैं, ये इनका कर्म पथभ्रष्ट है। ये इनके लिए भी गाइडलाइंस है साधु संतों के लिए, जो अपने आप को साधु संत कहते हैं। हम तो मानते नहीं, ये 2 टके के गद्दार हैं। हमारे तंत्र विद्या के सामने इनका औकात किया है, ये प्रवचन देने वालों का औकात किया है। आप लोग बोलते हैं ना साधु संत, इनके लिए गाइडलाइंस है। या खुद अपना भोजन उत्पन्न करेंगे और खुद भोजन खाएंगे। कर रहे हैं क्या ये प्रवचन देने वाले? इनके लिए तो पूरा व्यवस्था है। ये अपने आप को बोलते हैं हम 5 महाव्रत धारियां, और भोजन भी खुद उत्पन्न करेंगे। देखिए, मैंने मेरा जन्मभूमि छोड़ के भुवनेश्वर राजधानी में 8 महीना से हूं। मेरा भोजन मैं खुद उत्पन्न करता हूं, क्योंकि हम घर त्यागे हुए हैं। मेरे लिए तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं करता, और मैं न किसी को इनडायरेक्ट बोलता हूं मेरे लिए व्यवस्था कीजिए। लेकिन ये जो प्रवचन देने वाले, जो आप इनको साधु संत साध्वी बोलते हैं, ये तो इनडायरेक्ट बोलते हैं कि रास्ता से वहां हमारा करवा, चौका चोला लेकर चलो, भोजन का व्यवस्था करवाओ। तो ये पथभ्रष्ट हो चुके हैं, और ये आपको इन्होंने ही पथभ्रष्ट करवाया है। इनके जितने भी शिष्य हैं, चैलेंज के साथ बोल रहा हूं अग्नि के सम्मुख, उनके घर में घर कड़ा है, घर कड़ा है। महाभारत जैसा युद्ध है। चाहे बाप बेटा के अंदर देखिए, पति पत्नी के अंदर देखिए, भाई भाई के अंदर देखिए, बात नहीं करते भाई भाई। एक माँ के गर्भ से पैदा, तो इनके अंदर फूट डालने वाला इनका नकारात्मक ऊर्जा, इनके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा निकलता है। और दिखा दीजिएगा ये प्रवचन करने वाले ये दो टोके संत को, और बोल दीजिएगा मित्तल सुनील का प्रवचन है। उनके अंदर एक फोटी कोड़ी का भी इनके अंदर सिद्धि नहीं है। अगर सिद्धि होता तो आपका ये भला चाहते, और भला चाहते तो सर्वप्रथम बोलते, घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग बिठाइए, विष्णु सहस्त्र नाम का आप अपने मुख से पाठ कीजिए, अपने हाथों से स्वयं हवन कीजिए। ट्रेंड करते आपको तो इन्होंने ज्ञान का नपुंसक बना के रखा है। लंबे चौड़े उपवास करवाते हैं, ये ज्ञान आपका बुद्धि को इन्होंने भ्रष्ट किया। ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे से हमारा शिष्य आगे बढ़े, और हम चाहते हैं। मेरा एक भी शिष्य नहीं है विश्व में, मैं चाहता हूं मेरे से जितने जुड़े हुए हैं लोग, आप आगे बढ़िए। DTH डायरेक्ट टू हार्ट, आप देवी देवताओं से डायरेक्ट जुड़िए।
माध्यम क्या है? माध्यम क्या? और ये मंदिर के जो पुजारी हैं, पुजारी जी आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, आप ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, किसी के घर में आप पितृ भोजन नहीं खा सकते जाके, ब्रह्म ज्ञान है, आप अपने शरीर से उत्पन्न कीजिए। 12 साल लगते हैं पुजारी जी, चंदन लगा देने से कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो जाता, या ये वेद शास्त्र अध्ययन करके कुछ सुना देने से कोई नहीं होता। वेद शास्त्र जो है खोल के आप भी पढ़ लीजिए। जाइए आप कल से ही घर घर जाइए अपने गांव में, जिस गांव में आप मंदिर के पुजारी हैं, कि हम यज्ञ करवाएंगे, चंदा दीजिए। घर 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 जाइए, हर एक गरीब तक भी जाइए। आपका वेद शास्त्र आपके लिए गाइडलाइंस बना है। तो मैं ज्यादातर महिलाओं को बोलना चाहता हूं, आप निर्भीक रहिए, बिल्कुल निर्भीक रहिए। आप जो पूजन कक्ष में आप बैठती हैं, विष्णु और शिव, देखिए सर्वप्रथम मैं कहूंगा गृहस्थियों के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु पालन, पालनहार का क्या है? आपके सब सुख दुखों का जिम्मेदारी भगवान विष्णु के ऊपर है, लेकिन आपने विष्णु को त्यागा। क्यों त्यागा? आपके गुरु आपको नहीं बतलाए। शिव संहार करता है। संहार का अर्थ क्या है? आपके जितने भी जन्म जन्मांतर तक शत्रु हैं, शत्रु को खत्म करेंगे। आपके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है, शिव जी खोले, शिव जी वरदायिनी आपको वरदान देंगे। ये देखिए 3 देवा, सृष्टि, संचालन, संहार। फिर शिव जी के चरण से निकले हैं भगवान धन कुबेर देवा। धन कुबेर, शिव जी जिसके घर में चाहे धन कुबेर देंगे। तो ये सब सिस्टम को बिगाड़ा गया है, और ये प्रवचन देने वाले बिगाड़े हैं। इसीलिए मैंने इनको आज कार्तिक महीना में बोल रहा हूं, गद्दार हैं आप, आपके अंदर एक फूटी कोड़ी का सिद्धि नहीं है। मेरे ऊपर प्रयोग कीजिए। मेरे ऊपर कौन सा आप अस्त्र प्रयोग करेंगे? कौन सा करेंगे? वर्ल्ड के अंदर कोई माई का लाल नहीं है। ये प्रवचन देने वाले साधु संत साधु की मेरे ऊपर कोई अस्त्र प्रयोग कर दे, उनका अस्त्र जो है उनके शरीर में बैक रिटर्न जाएगा, अपने आप जाएगा। मुझे कुछ करना नहीं है। इनके पास कौन सा अस्त्र है? बगलामुखी का अस्त्र है। बगलामुखी तो मेरी माँ है, मेरे कमरे में है, अस्त्र प्रयोग हो नहीं सकता। नाग फास जो कि भगवान राम और लक्ष्मण के ऊपर छोड़ा गया था, वो तो मेरे ऊपर 2001 में छोड़ा गया था, मेरे जन्मभूमि में 2001 में छोड़ा गया था नागफास, जो कि भगवान राम और लक्ष्मण, अग्नि के सम्मुख बोल रहा हूं, मेरे ऊपर नागतंत्र छोड़ा गया था। नागतंत्र जिसके ऊपर छोड़ा जाता है वह इंसान मरने के बाद ही उसके शरीर से नागतंत्र, नागफास खत्म होता है। या गरुड़ देव आए अगर चाहें तो वह इंसान को नागफास से मुक्त कर सकते हैं। यह गणित है। तो गरुड़ देव आए कब चाहेंगे कि ये मित्तल सुनील के शरीर से हम नागफास निकालें? जब हम भगवान विष्णु का पुराण करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम से हवन करेंगे, गरुड़ पक्षी का कहीं एक मूर्ति स्थापना करेंगे, विष्णु का कहीं मूर्ति स्थापना करेंगे और लाखों लोगों को जोड़ेंगे, तभी गरुड़ जी भी चाहेंगे कि नहीं मित्तल सुनील जो है हमारे विष्णु जी का भक्त है। और ये तो अब मुझे मालूम चला भुवनेश्वर में कि ये राज रहस्य ऐसा है, नहीं तो मैं तो चंडी पाठ में था, भवम भवानी। और माँ अम्बा देवी का जो आप चंडी पुस्तक देखिए, विष्णु का उसमें स्पष्ट लिखा गया कि विष्णु सहस्त्र नाम विष्णु देवा के चरण में जाइए। और यही कारण से 2008 में मेरे द्वारा विष्णु महायज्ञ केसिंगा अम्बा देवी मंदिर के चरण में हुआ था। उस जमाने में 4,85,000 रुपया खर्चा हुआ था। तब मुझे नहीं मालूम था कि रहस्य। मेरा निवेदन है, हर महिला जागरूक हो जाइए, विष्णु सहस्त्र नाम का घर में पाठ कीजिए, शिवलिंग बिठाइए, और ये बलि, कुम्हड़ा बलि कल से देना शुरू कीजिए आपके क्षेत्र में। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो मेरे व्हाट्सएप में चैटिंग कर दीजिएगा, गोत्र नाम वगैरह दे दीजिएगा। जिस दिन मैं बलि दूंगा भुवनेश्वर में शिवालय के समूह, यह है नर्मदेश्वर महाकाल शिवालय, यहाँ बलि दूंगा, 12 ज्योतिर्लिंग तक पहुंचेगा, शास्त्र सम्मत बोल रहा हूँ। देखिए उस दिन मैं आपका नाम वगैरह सब जो है 2 मिनट 1 मिनट का टेपिंग करके आपको वीडियो भेज दूंगा। रात काफी हो चुका है, मुझे श्री विष्णु पुराण करना है और
आपसे निवेदन है, यह वीडियो को 10 व्यक्तियों तक भेजिए या एक ग्रुप में जरूर 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 भेजिए। जय श्री महाकाल, रुद्र रूप काशी विश्वनाथ देवाय नमः, भगवान विष्णु देवाय नमः।